मॉर्निंग बेटा। अब अपन चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन में लास्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं बेटा, एमाइंस। एमाइंस की नेम रिएक्शन बहुत शानदार है बेटा, और उसमें क्या क्या रिएक्शन है पहले उसकी अपन एक लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, तो आप एक बार सारी रिएक्शनों का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन इसको एक स्टडी करेंगे। तो बेटा चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन में लास्ट ले रहे हैं अपन एमाइंस। एमाइंस स्पेशल है, आपको पता ही है। सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे अपन गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस, इससे प्रिपरेशन होती है बेटा। और सेकंड रिएक्शन भी क्या है, प्रिपरेशन ही है, और इससे भी बनती है आपके एमाइंस। हाफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। और बेटा इसी रिएक्शन की जो टेल है, इसके जस्ट बाद में जो याद रह सकती है, दोनों कनेक्ट होती है बेटा, वो रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। इसके भी दो नेम है, ठीक है ना। इसका है आइसोसाइनेट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत जोरदार है। इन दो रिएक्शनों पे बहुत ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, और शानदार तैयारी करेंगे इनकी, और ये दोनों साथ में याद रह सकती है। देखना आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। उसके बाद में डाइएजोटाइजेशन पूरी केमिस्ट्री की मेन रिएक्शन है, डाइएजोडियम सॉल्ट बनता है इससे, और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। इंटर कन्वर्जन में बहुत जरूरी चीज है, और वो है डाइएजोटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोडियम सॉल्ट। फिर बेटी सैंडमैन रिएक्शन, जिसको डाइजेनियम सॉल्ट आता है उससे सैंडमैन रिएक्शन आ जाएगी, उसी बच्चे को गैटरमैन रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। और इसके अलावा राजस्थान बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी है जो अच्छी है, फेमस है, कॉलेज में भी वापस आएगी बेटा। उसमें है आपके हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, सरसों का तेल, उसकी जैसी स्मेल वाला एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम आपको दिखा दूं, एक बार याद दिला दूं, आरएनसीएस। आरएनसीएस एल्काइल, ठीक ना, आइसोथायोसाइनेट के नाम से जाना जाता है आरएनसीएस। इसको खोल के लिखते हैं एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस। ये होता है मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल वाला कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और उसके बाद में पढ़ेंगे बेटा कर्टियस एंड स्मिथ। कर्टियस एंड स्मिथ रिएक्शन आल्सो द प्रिपरेशन ऑफ द प्राइमरी एमाइंस। तो प्यारे बच्चों इस तरह से 9 रिएक्शंस का इस वीडियो में अपन जो है डिस्कशन करेंगे। तो बेटा सबसे पहली रिएक्शन लेने जा रहे हैं अपन गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स के उसमें काम आती है बेटा। एरोमेटिक नहीं बन सकते इससे, वो बात करेंगे। एनसीईआरटी में नोट पॉइंट आएगा कि एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते, वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो इससे बनेगा क्या, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस। We start the reaction with the thaliamide, so it is called Gabriel thalamide reaction. Gabriel साइंटिस्ट का नेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थैलिमाइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए एमाइड ग्रुप, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर एमाइड ग्रुप है, CONH और C डबल बॉन्ड ONH। ये है बेटा थैलिमाइड का फॉर्मूला। ओके, इट इज द एसिडिक इन नेचर बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ये एक्टिव हो जाएगा, इसमें H प्लस आएगा बेटा। और एसिड है तो आप बेस डाल दीजिए अल्कोहलिक KOH। कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस, KOH उल्टा लिखा है, होगा क्या, एसिड और बेस सॉल्ट बना लेंगे, पोटेशियम थैलिमाइड बन जाएगा बेटा। इसका पोटेशियम सॉल्ट बनेगा बच्चों। पोटेशियम सॉल्ट में क्या करोगे आप लोग, C डबल बॉन्ड ON पे माइनस आ गया, K पे प्लस, इट इज कॉल्ड पोटेशियम थैलिमाइड। पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं RX से, अल्काइल हैलाइड से। होगा क्या, इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव X ये, और ये बेटा बनेगा अल्काइल थैलिमाइड। थैलिमाइड बन जाएगा, अल्काइलेशन हो जाएगा इसका, C डबल बॉन्ड ONR, C डबल बॉन्ड O। और उसके बाद फाइनली आप बेस की प्रेजेंस में इसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। कितने 2KH बेस लिस्ट, ठीक है बेटा। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, H OH यहाँ डाल दीजिए, H और OH। तो फाइनली क्या आ जाएगा, प्राइमरी एमाइन जो है, प्राइमरी एमाइन कहाँ है बेटा, RNH2। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट इसका। और साथ में बाई प्रोडक्ट को जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, थैलिक एसिड कहाँ है, COOH और COH थैलिक एसिड। अब बच्चों इसमें बेसिक है, बेस डालते हैं, या KOH लिखा हुआ बुक्स में,
या NaOH, तो यहां आ जाएगा H की जगह आ जाएगा COK। यदि आप बेस लेते हैं और वाटर लेते हैं तो इसमें आपके क्या आ जाएगा बेटा, थैलिक एसिड इज द बाई प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन है। अब इसमें आप यहाँ एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, RX ले सकते हैं, एरोमेटिक नहीं ले सकते बेटा। एरोमेटिक इसलिए नहीं ले सकते कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। तो आपसे पूछा जाएगा इससे R वाला ही लिया है, एरोमेटिक वाला नहीं ले सकते, क्यों? तो एक नोट पॉइंट जरूर डाल दें। नोट पॉइंट क्या है वो जरूर आप नोट कर लें। इसमें नोट पॉइंट है बेटा, by this reaction we prepare only aliphatic primary amine। Aliphatic primary amine, aromatic primary amine cannot synthesize because aromatic halides are not gives nucleophilic substitution easily। aryl halide nucleophilic substitution नहीं देते, SN1SN रिएक्शन नहीं देते बेटा, इसलिए इससे केवल एलिफेटिक वाले ही बनते हैं, ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन थी? कौन सी रिएक्शन थी बेटा? फर्स्ट। हाँ बेटा, सेकंड नेम रिएक्शन लेते हैं अपन। कौन सी? हॉफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर नाम छुपा हुआ है, हॉफमैन को छोड़ दो, ब्रोम एमाइड, ब्रोमीन और एमाइड, और एमाइड की स्मेल होती है चूहे जैसी। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? आप खुद बनाएं। कैसा डेफिनेशन? अरे खुद लिख सकते हो भैया। क्या है? ब्रोम एमाइड में इसमें छुपा हुआ है, व्हेन एमाइड, कोई भी एमाइड दुनिया का लेना, रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोम एमाइड हो गया देखो, और बेस एल्कलिक, कोई भी KOH NaOH कुछ भी ले सकते हो, बेस के 4 मॉलिक्यूल लेने हैं, प्रेजेंस ऑफ बेस। तो व्हेन एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और एमाइड की स्मेल कैसी बेटा? चूहे जैसी, माइस लाइक, चूहिया होती ना, माइस लाइक स्मेलिंग कंपाउंड होता है, बहुत ही फेमस है। तो एक आता है हिंदी में, से आता है एक चूहे जैसी गंध वाला पदार्थ, ठीक है ना, तो वो वाला यही है, माइस लाइक स्मेल, तो माइट, ठीक है ना। ये क्या होगा? डिग्रेडेशन, देखो सबसे बड़ा वर्ड है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसके जस्ट पड़ोस में जो वो गायब कर दो। ये कार्बन गायब होता है, एक्चुअली CO2 बनती है। ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो नाइट्रीन के थ्रू होती है। लास्ट में 3 रिएक्शनों का एक ही मैकेनिज्म होता है, वो हम बात करेंगे इसकी। तो ये गायब करोगे तो क्या बनेगा? प्राइमरी एमाइन बन जाएगा। प्राइमरी एमाइन क्या है? 1 डिग्री एमाइन, और इनकी स्मेल कैसी होती है बेटा? फिश लाइक। एलिफेटिक एमाइन जो हायर एमाइंस होती है, छोटी की तो अमोनिया जैसी स्मेल होती है, लेकिन बड़ी की फिश लाइक स्मेल होती है, फेमस है। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, प्राइमरी एमाइन बनेगी। ये कार्बन गायब करते हैं, RNS2 आंसर आ गया देखो। प्लस इसके बाई प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, क्या क्या है? एक तो K2CO3 बनेगा, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है क्या? तो हाँ, उसी से आता है ये। फिर 2KCl या Br है तो 2KBr आएगा बेटा, ये रहा, Br के साथ K मिलेगा, और 2H2O भी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो बहुत सारा कचरा, लेकिन मेन प्रोडक्ट है प्राइमरी एमाइन। अब इस रिएक्शन का कनेक्टिविटी में दूसरी रिएक्शन याद हो जाती है बच्चों, वो शानदार रिएक्शन है, कौन सी? आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट का दूसरा नाम कौन जानता है बच्चा? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 2 नेम से, कभी बोर्ड में इस नाम से, कभी इस नाम से आ जाती है। तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन का टेल होती है प्राइमरी एमाइन से। तो प्राइमरी एमाइन लीजिए, ले लिया प्राइमरी एमाइन, तो बच्चों कनेक्टिविटी में आ सकता है कि एक जो जैसे कंपाउंड X फिर क्या बनाता है कि Y बनाता है, फिर Y को वापस यहाँ यूज कर सकते हो। Y जो है रिएक्शन करता है किससे? क्लोरोफॉर्म और बेस। क्लोरोफॉर्म, ये CH3 क्या है इसका नेम? क्लोरोफॉर्म। और बेस कौन सा बेटा? 3KOH या NaOH, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी बेस डालते हैं, क्लोरोफॉर्म डालते हैं, तो क्या बनता है? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की पहचान क्या बेटा? ये देखो RNC, ये है फाउल, FOUL, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड इज द प्रोडक्ट। प्लस 3KCl का है, K और ये Cl पड़े, और प्लस 3H2O। तो ये है बेटा आइसोसाइनाइड। RNC इज द मेजर प्रोडक्ट।
तो बच्चों इस पर क्वेश्चन जरूर तैयार करें। एक्स वाई का इन पर घुमा के आए, मैंने आर लगा के लिख दिया। आर मतलब मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं। और इसमें क्या था, मोलर मास आना चाहिए। जैसे इसका कहते हैं इसका मोलर मास 45 है, तो आर की जगह इथाइल आ जाएगा। 31 है तो मिथाइल आ जाएगा। तो और एरोमेटिक होगा तो बेंजीन रिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आप एरोमेटिक रिंग का भी ध्यान रखेगा, ए आर भी आ सकती है यहाँ पर। एरोमेटिक रिंग का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें और शानदार क्वेश्चंस इस पर कंफर्म क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं अपन डाइजेनियम सॉल्ट। हाँ बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे अपन, नाम है डाइएजोटाइजेशन। तो ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन इससे एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। होता क्या है, आप डाइजेशन पूछे तो कहना फॉर्मेशन ऑफ डाइबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2 प्लस NCl माइनस। डाइजेनियम सॉल्ट है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट। होता क्या है बेटा, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड HCl। अब नाइट्रस एसिड HCl उसमें टेम्परेचर क्या रखना है बेटा, 273 केल्विन से 278 केल्विन के बीच, 0 डिग्री, मतलब ठंडे ठंडे में रिएक्शन करवानी। अब नाइट्रस एसिड खुद कैसे बनता है, ये अनस्टेबल एसिड, इसको बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl लेते हैं ना बेटा। तो ये देखिए डाइजेनियम सॉल्ट के लिए नाइट्रस एसिड फॉर्म हो गया बच्चों और NaCl फॉर्म हो गया। तो नाइट्रस एसिड बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट यूज किया जाता है। और जब इसकी स्लो यानी एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं तो डाइजेनियम सॉल्ट बनता है। और डाइजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन है ये बेटा N2 प्लस और Cl माइनस। कैसे आया चेक करना बेटा। तो ये है एक्चुअली बेंजीन नहीं लेनी, इसमें एनिलीन लेनी। क्या लेनी, एनिलीन। एरोमेटिक एमाइंस की रिएक्शन है। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड HCl गिव्स डाइजेनियम सॉल्ट, रिएक्शन नॉन एज डाइएजोटाइजेशन। इसको खोल के लिख दीजिए तो ये बनेगा N डबल बॉन्ड OH। यहां से एक वाटर निकाल दीजिए, यहां से HCl रिमूव कर दीजिए तो आ गया N डबल बॉन्ड NCl N2Cl। ठीक है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नो डाउट, N डबल बॉन्ड NCl। और फाइनली इसको यूं भी लिखा जाता है। तो ये सब एक ही बात है प्रिपरेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस। तो इसको इजी वे में लिखना हो तो इस तरह से लिख दीजिए आप। तो ये है डाइएजोटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl। और जिसको ये आता है उसी बच्चे को फिर आगे रिएक्शन भी समझ में आ जाती है। और वो रिएक्शन कौन कौन सी बेटा, इसकी प्रिपरेशन होगी उसके बाद में सैंडमेयर रिएक्शंस। सैंडमेयर रिएक्शन कैसे करोगे रे बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन और ग्रेटरमैन रिएक्शन दोनों आपको याद हो जाएगी। दोनों में क्या डिफरेंस है देखना। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, व्हेन डाइजेनियम सॉल्ट रिएक्ट विद, व्हेन डाइएजोनियम सॉल्ट, क्या फॉर्मूला बेटा N2Cl, जो आपने प्रिपेयर किया है उसी को आगे ले रहा हूं बेटा। रिएक्ट विद सॉल्ट, एनी सॉल्ट, क्यूप्रस सॉल्ट, जो क्यूप्रस सॉल्ट फर्स्ट वैलेंसी वाले होते हैं, जैसे Cu2 Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड है HCl, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड भी ले सकते हैं तो HBr ले लें। ठीक है ना। गिव्स क्या रिएक्शन होगी चेक कर लें। एक तो HCl बाहर जाएगा, एक नाइट्रोजन जाती है इसमें और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा बेटा। तो आप इससे क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इससे ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। लेना क्या पड़ेगा, ब्रोमाइड वाला ले लेंगे तो Br आ जाएगा, साइनाइड ले लोगे तो Cl आ जाएगा। ये सारी रिएक्शन कौन सी बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और यही रिएक्शन अब गाटरमैन कब बन जाएगी, जब आप क्या करोगे, कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर यूज किया जाता है तो उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, गैटरमैन। तो नाम बड़े हैं बेटा, भले ही आप नाम अलग लगा लो। गैटरमैन्स रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन में क्या है, यही रिएक्शन है बेटा, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, कौन सा वाला, यही। यहां सिर्फ एक वर्ड बदलना है, कॉपर पाउडर लेना है, पाउडर ले लेते हैं और वही HCl साथ में है।
ठीक है ना। तो HCl, एक तो HCl बाहर निकाल दो, एक नाइट्रोजन जरूर जाती है इसमें, और आपके क्या आ जाता है, वही हेलोएरीन की प्रिपरेशन में भी रिएक्शन आती है बेटा। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी कौन सी, कैटरमैन रिएक्शन। तो बेटा इस तरह से कैटरमैन रिएक्शन हो गई। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आगे वो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन एंड अदर रिएक्शंस। हाँ बेटा, अब है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें मस्टर्ड ऑयल जैसा कंपाउंड बनता है बेटा, स्मेल वाला, इसलिए है क्या, इट इज अ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन है कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करवानी बेटा। तो क्या है रिएक्शन, देखिए प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद RNH2, RNH2 को खोल के लिख दिया, कार्बन डाइसल्फाइड को खोल के लिखे तो C डबल बॉन्ड S, सुविधा के लिए आपके ऐसे लिखा है, आसान हो जाए आपके लिए। और इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H को अपन इधर शिफ्ट कीजिए बेटा ये, तो क्या बनेगा रे बच्चों, यहां से नोट करें RNH, कौन सा वाला, ये वाला खोल दिया है, ठीक है ना। S, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया आपके S, और ये हो गया SH, ओके। और अब इसको गर्म कर दीजिए, किसकी प्रेजेंस में, Hg, मर्क्यूरी क्लोराइड की जो है प्रेजेंस में गर्म करने पर यहाँ से H2S रिमूव कर दीजिए बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक ना। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, क्या नेम है बेटा इसका, एल्काइल साइनेट, और इसकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल जैसी। बोर्ड में आ सकता है कि मस्टर्ड ऑयल वाला कंपाउंड क्या, नहीं बताओ, आर की जगह आप मिथाइल लो, इथाइल लो, फ्री हो, RNCS, ये होता है मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल वाला कंपाउंड। या बाहर क्या गया, H2S बाहर गई, क्या गई, H2S गैस बाहर गई, ये मस्टर्ड ऑयल वाला कंपाउंड है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। तो याद रखें बच्चों ये रिएक्शन। उसके बाद में कॉम्बिनेशन है 3 रिएक्शंस का, जो कौन कौन सी, हॉफमैन, कर्टियस और स्मिथ। इन तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं, कैसे करनी है, देखिए लास्ट में रिएक्शन नंबर 8, 9 और 10, एक रिएक्शन को अपन रिपीट वापस करेंगे। तो अरे बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके। एक बार जो है नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है बेटा, 8 नंबर 9 और 10 में तीनों एक बार हॉफमैन रिपीट हो जाएगी, 10 हो जाएगा वापस। फिर तो पहले तो पढ़ेंगे कर्टियस और दूसरी है स्मिथ। इन दोनों को याद करने का तरीका देखना, कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन स्टार्ट होती है एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम एजाइड NaN3, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम एजाइड, ओके। बाहर क्या जाएगा बेटो, NaCl, इनका आंसर क्या आएगा, Rc, देखते जाओ यहां से N3। इसी तरह से स्पिट रिएक्शन की शुरुआत होती है व्हेन एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा, रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक अम्ल HN3, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजोइक एसिड। ये भी यहां से वाटर रिमूव होना होता है बेटा, ये भी ये बनाता है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इसको जब हीट किया जाता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, इसमें से नाइट्रोजन बाहर निकलती है, ये वाले N2 यहां से, और इसमें बनता है RC डबल बॉन्ड ONN, इसको बोलते हैं नाइट्रीन, क्या है बोलते हैं इसको, नाइट्रीन इंटरमीडिएट बोला जाता है। नाइट्रीन में इसमें होता है रीअरेंजमेंट, कैसे होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेटा, तो ये देखो ये बॉन्ड तो करना है यहाँ शिफ्ट, और R वैसा को करना है पीछे शिफ्ट, तो क्या बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बना है एल्काइल आइसोसाइनेट। और इसका आपको क्या करना है बेटा, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज हुई है, R पीछे गया है और ये यहाँ पे आया, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट हुआ बेटा इसका। और हाइड्रोलिसिस में क्या हो गया, O और H2। तो इन सब रिएक्शनों में क्या बनते हैं बेटा, प्राइमरी एमाइन इज द आंसर। तो मैं थोड़ा प्राइमरी एमाइंस में आती बेटा। और चाहो तो इन तीनों में एक तीसरा कॉम्बिनेशन है, हॉफमैन वाली रिएक्शन, हॉफमैन
ब्रोम एमाइड रिएक्शन जो अभी अपन ने पढ़ चुके हैं अपन, वो रिएक्शन क्या है कि जब एमाइड इसमें तो लिया जाता है, ध्यान देखो इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट है क्रटियस में एसिड क्लोराइड, एसिड ऑयल क्लोराइड है ना बेटा, एसिड क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये है एसिड और ये तीसरा एमाइड, इसकी रिएक्शन किसमें करवाई थी बेटा, ब्रोमीन और बेस। तो इसका भी इंटरमीडिएट क्या आता है, इसका भी इंटरमीडिएट यही आता है। तो सबके इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन होती है बेटा। फाइनली नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, नाइट्रीन RIT, नाइट्रीन NITRINE, नाइट्रीन इंटरमीडिएट की थ्रू होती है। फाइनल प्रोडक्ट सबका प्राइमरी एमाइन आता है। तो प्राइमरी एमाइन इसका फाइनल आंसर है बेटा। तीनों नेम रिएक्शन है, एमाइड, ब्रोमीन और QH, वो भी थ्रू नाइट्रीन ही होती है बेटा। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू तीनों रिएक्शन याद कर सकते हैं आप। इस तरह से सारी एमाइंस की रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस थी बेटा वो पूरी होती है बच्चों। गुड बाय।